यहाँ पे हमें गिवन है कि अखिला एक फेयर में जाती है विलेज में। वो दो राइड्स राइड करती है, एक जायंट व्हील और एक हुपला। ठीक है, कुछ कुछ स्टेटमेंट गिवन है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और राइड की कॉस्ट गिवन है। मुझे रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, यानी मुझे सीधी सीधी बात है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी है। और क्योंकि ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो मुझे दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, और दो इक्वेशंस के लिए मेरे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। अब देखो, वेरिएबल के लिए मुझे निकालना है, क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हाउ वुड यू फाइंड नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। यानी जितनी नंबर ऑफ राइड्स जायंट व्हील की है और जितनी बारी उसने ये गेम खेला हुपला, ये निकालना है। तो नंबर ऑफ राइड्स को x मान लेता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला खेला उसको y मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ x होगी, एक y होगी, मेरे वेरिएबल आ गए। अब दो इक्वेशन बनानी है, उसके लिए मुझे दो स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट तो ये कहानी गिवन है, इसे अगली पेज में लिखते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। हुपला है मेरा y, जायंट व्हील है x। ठीक है, तो हुपला खेला उसने हाफ इंटू जायंट व्हील, यानी y की वैल्यू हाफ इंटू x है। बस इसे लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगली इक्वेशन है, अगर ईच राइड की कॉस्ट है 3 रुपीज़ और हुपला की कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो मुझे नंबर ऑफ राइड्स निकालनी है और टोटल अमाउंट स्पेंट है ₹20। अच्छा, तो नंबर ऑफ राइड्स जायंट व्हील की इंटू 3, नंबर ऑफ राइड्स इंटू 3 प्लस जितना उसने हुपला खेला 4 इंटू हुपला, ये होगा मेरा 20 के इक्वल, है ना। नंबर ऑफ राइड्स जायंट व्हील इंटू 3, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला इंटू 4, ये होगा टोटल मनी, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है। ये सेकेंड इक्वेशन। तो मेरी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसका ग्राफ बनाना है तो बनाते हैं। ये दो इक्वेशन हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ बनाने का, पहले x को 0 वैल्यू ले लो, y की वैल्यू निकालो, फिर y को 0 ले लो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 ले लूँ तो y की वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर y को 0 लूँगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, यानी x 0 0 सोल्यूशन है, तो 0,0 मेरा पॉइंट बन गया, तो x 0,0 हो गया। अब इसमें दिक्कत ये क्या आई कि अगर y को 0 लूँगा तब भी x को 0 लेना पड़ेगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मैं सपोज x को 1 लेता हूँ तो 2y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। नहीं, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि कभी कभी प्लॉट करने में दिक्कत हो जाती है, तो आप ऐसे नंबर लो जो प्लॉट करने में आसान हो। जैसे कि ये पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, यानी 2,1। तो ऐसे टेबल बनाता हूँ, ऊपर इक्वेशन लिखता हूँ 0 0 और ऊपर 2 1। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन ये रही सेम तरीके से। अब इसके लिए मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा 4y की वैल्यू 20, y आएगा 20/4 यानी 5। ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 सोल्यूशन है, तो 0,5 सोल्यूशन आ गया। लिख देता हूँ। अब यार देखो, अब मैं अगर y को 0 ले लूँ तो x आता है 20/3। अगेन फ्रैक्शन में आएगा तो मैं y को 0 नहीं लूँगा, मैं y को कोई और नंबर लेता हूँ ताकि मेरा x फ्रैक्शन में ना आए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं y को लेता ही नहीं हूँ कुछ, मैं x की वैल्यू 4 अज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने 4 क्यों अज्यूम करी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आएगा 4y इक्वल टू 17, तो कैंसिल नहीं होगा। 2 डालोगे तो 4y इक्वल टू 14, कैंसिल नहीं होगा। 3 डालोगे तो 4y इक्वल टू 11, कैंसिल नहीं होगा। 4 डालोगे, सॉरी 3 डालोगे तो कैंसिल नहीं होगा, 4 डालोगे तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 8, y आएगा 8/4 यानी 2। ठीक है, तो आसान हो गया मेरा। अब
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 सोल्यूशन है 4,2, तो 4,2 ये रहा। अब मैंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने के लिए पहले मुझे एक्स वाई एक्सिस बनानी है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। मैक्सिमम है यहाँ पे 5 एक्स की, और मिनिमम है 0। ठीक है, तो एक्स है 0 से लेके 5 तक, और y का मैक्सिमम है 5, सॉरी एक्स का मैक्सिमम 4 है यार, अच्छा सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक्स का मैक्सिमम 4 है और मिनिमम है 0, तो एक्स आएगा 0 से 4। y का मैक्सिमम 5 है और मिनिमम है 0, तो y आएगा 0 से 5। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। मैं यहाँ पे -1 ऐसे ही इंक्लूड कर देता हूँ ताकि देखने में आसान हो जाए, और y बनाता हूँ -1 से 5 मैक्सिमम था इसीलिए, और x बनाता हूँ -1 से 5। मैंने सिमेट्रिकल बना लिया। वैसे तो आप -1 से 4 भी बना सकते हो या 0 से 4 भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ओके, तो ये डिसाइड हो गया। इसके बाद प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो ये पहला लेता हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x2 y1, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो मेरी 2y - x = 0 लाइन आ गई। अगला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 4 और 2, और ये तो इसी लाइन में आ गया। तो इसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये लाइन बन गई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और देखो सॉल्यूशन सिंपल होता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है 4,2, यानी सॉल्यूशन है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। ठीक है, ओके।